नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं साइको टेस्ट के बारे में। साइको टेस्ट में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनके बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज तो जान लेते हैं, साइको टेस्ट क्या है। तो एक आपकी मतलब ये ऐसे नहीं कि आपका एग्जाम वगैरह है, मतलब आपने प्रीलिम्स और मेंस से पास किया तो ऑब्वियसली बात है आपके लिए साइको टेस्ट कोई ज्यादा नहीं है। ये सिर्फ माइंड गेम है, ठीक है। एक चीज आप दिमाग में याद रखना, माइंड गेम है। इसके अंदर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक की जाती है, ठीक है दोस्त। कि जैसे आपके साथ में मतलब क्रिटिकल सिचुएशन दी जाती है, उसको मतलब किस तरीके से आप हैंडल करते हैं। जैसे जब आप एएसएम बन जाओगे तो उसके बाद में आपको एक साथ ही जैसे 5-5 फ़ोन बज रहे होते हैं। एक स्टेशन उधर में हेड ऑफिस से फ़ोन आ रहा होता है, एक गेटमैन का आ रहा होता है, उधर से किसी और का फ़ोन आ रहा था, तो आपको हैंडल करना होता है। इसीलिए मतलब मेनली इसी के अंदर माइंड गेम और प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टिप है ये है कि पूरा उदाहरण मत बनाना, ठीक है दोस्त। अभी आप जैसे मतलब मॉक वगैरह दे रहे हो, मॉक टेस्ट वगैरह ये चीजें दे रहे हो। पिछली बार एलपी में जो ये हुआ था साइको, उन लोगों के साथ में कई लोग जब फेल हुए थे ना, उनमें सबसे बड़ा कारण ये था कि वो पूरा उदाहरण बना के चले गए थे और निर्देश को ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे। पूरा उदाहरण का मतलब आपकी मॉक देते देते आपकी एक हैबिट हो चुकी होती है कि यार ऐसा कुछ लिखा होता है। जैसे अभी उदाहरण से ये समझो कि इसको आप 10 सेकंड पॉज़ करो और पढ़ो एक बार के लिए इसको। तो इसमें लिखा हुआ खुद की तुलना किसी और के साथ करना बंद करो, तुम सबसे बेहतर हो। ठीक है? तो आपने भी ये पढ़ा तो 80% बंदे इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, जबकि गलत है। यहाँ पर देखना इसको कटना को आपने भी 80% चांस है कि आपने करना पड़ा होगा इसको। खुद की तुलना किसी और के साथ करना बंद करो, तुम सबसे बेहतर हो, कटना करना पड़ा होगा। कारण ये क्योंकि आपने पहले ये अजम्पशन लगा लिया था कि खुद की तुलना किसी और के साथ करना, यहाँ पर करना ही होगा 100%। और ये चीज आपकी एग्जामिनर वहां पर चेक करता है, ठीक है दोस्त। और जो भी निर्देश वगैरह होते हैं उनको बहुत ही आपको ध्यान से पढ़ना, बहुत ज्यादा लाइट में नहीं लेना है। आराम से अपना टाइम लो निर्देश पढ़ने में, आपकी एक भी गलती आपको बाहर कर सकती है। और इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, समय के साथ चलना पड़ेगा आपको। समय के साथ मतलब जैसे आपके 5 बैटरी टेस्ट होने वाले हैं तो आपको पांचों को पास करना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। किसी में अब कई बार क्या होता है, किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ज्यादा टाइम भी देना पड़ता है, कभी कम भी देना पड़ता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहनी चाहिए वहां पर टाइम देते समय, ठीक है। किसी क्वेश्चन को ऐसा मत कर देना कि उसके चक्कर में और क्वेश्चन वगैरह छूट जाए। और वैसे आपका मॉक वगैरह तो चल ही रहा होगा। अब पता है मतलब कई मैंने देखा है कई जगह यूट्यूब पर बता रहे हैं कि आप अब लास्ट टाइम 10-15 मॉक टेस्ट लगाओ। तो दोस्त ऐसे मत लगा लेना, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे। और इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड ही टेस्ट की जाएगी आपकी। आपने प्रीलिम्स और मेंस निकाला है तो सीधी सी बात है, इतना दिमाग तो होगा आपके अंदर। हाँ, तो दिमाग शांत करना। और जैसे आपको 30 तारीख को आज हो गई, मतलब 2 दिन और बचे हैं आपकी। 30 तारीख को मतलब साइको है, तो इसका 29 तारीख को आपको भरपूर नींद लेनी है, ठीक है। वहां पर कोई आपका कोई हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन तो है नहीं जो आपको ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है। दोस्त आराम से नींद भरपूर लेना और दिमाग शांत रखना। और मेनली दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इंस्ट्रक्शन को। और दूसरी चीज आपका टाइम सही लेना, एक्यूरेसी मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप 1 से 2 क्वेश्चन मतलब करें और वो गलत हो जाएगा तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देगा आपके साथ में, क्योंकि आपने उसमें टाइम भी दिया और उसके बाद में गलत हो रहा है तो वो ज्यादा नुकसान करता है, बजाय आप किसी क्वेश्चन को टाइम ना दो और सीधा छोड़ दो। ठीक है दोस्त, इन चीजों का ध्यान रखना और एक निर्देश वगैरह ध्यान से पढ़ लेना। इसी के साथ में वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद।